सभी बेरोजगारों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में मैं योगेश कुमार पाठक बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं और सभी बेरोजगारों को एक कोशिश करता हूं कि आशीर्वाद तो नहीं कह सकता, लेकिन दुआ करता हूं कि इन्हें रोज़गार मिल जाए। जैसा कि आप सबको मालूम है, रेलवे ने ग्रुप डी की और एनटीपीसी तथा फायरमैन जैसे दिल्ली पुलिस की भी एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है कि इनके एग्ज़ाम जल्दी होंगे। और मैंने बताया था कि इसकी क्लासेस भी चलने वाली है मैथमेटिक्स की। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सरलीकरण। ये तीसरा टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा टॉपिक होने वाला है। आज हम इनकी कुछ सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि आप इसमें कितने माहिर हो जाते हैं। चैलेंज करता हूं, अगर आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग आ रहा होगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ नियमों के बारे में। आज का जो हमारा नियम है वो है बदमाश का नियम। ठीक है, बदमाश का नियम क्या है? BODMAS। अरे कोई बहुत खास नियम नहीं है, बहुत छोटा सा नियम है। ठीक है ना, चलिए जानते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट से। क्या होता है बी का मतलब? ब्रैकेट से। भाई ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक रेखा वाला ब्रैकेट, एक छोटा वाला ब्रैकेट, एक मझला वाला ब्रैकेट और एक बड़ा वाला ब्रैकेट। इन्हें ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। आइए आपको बताते हैं सबसे रेखा कोष्ठक कैसे दिखता है आपको। रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक भैया किसी संख्या के ऊपर ऐसे रेखा में लगा होगा, तो आप समझ लेना ये रेखा कोष्ठक है। रेखा कोष्ठक के बाद आता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक बेटा ऐसे होता है और इसके बीच में संख्याएं लिखी होती हैं। तीसरा कौन होता है? मझला ये आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक। और फिर एक होता है बड़ा कोष्ठक जो ऐसा लगा होता है। कोष्ठक के बारे में आपको अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। अब बता दें ये कोष्ठक का काम क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं। तो भैया अगर आपको किसी सवाल में, सरलीकरण में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है, तो अगर आपको सवाल में ये सब लोग मिलते हैं तो आपको बता दें, आप सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक के अंदर आने वाली संख्याओं को हल करेंगे। उसके बाद फिर छोटे कोष्ठक के बीच आने वाली संख्याओं को हम हल करेंगे और फिर मझले कोष्ठक के अंतर्गत आने वाली संख्याओं को हल करेंगे और सबसे आखिरी में जो सबसे बड़ा वाला कोष्ठक है, इसके बीच में जो संख्याएं होंगी उनको हल किया जाएगा। उनको हल करने का जो रूल है वो क्या है भाई? ओ का मतलब ऑफ। ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब का। बदमाश का जो नियम है यानी कि ब्रैकेट का जो रूल है वही बताया जा रहा है। सबसे पहले डिवीजन यानी कि भाग देंगे। अगर हमें किसी कोष्ठक, मान लो मझला कोष्ठक या छोटे कोष्ठक या बड़े कोष्ठक या रेखा कोष्ठक के अंदर ऐसी संख्याएं मिल जाती हैं जिसमें गुणा, भाग, जोड़ और घटाव सब एक साथ हैं, तो सबसे पहले उसमें हम क्या देंगे? भाग देंगे। फिर भाई क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे यानी कि गुना करेंगे। फिर क्या करेंगे? एडिटिंग करेंगे यानी कि जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। भैया सबसे पहले हमें जो इन ब्रैकेट की बात पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझ जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हमें किसी भी ब्रैकेट, चाहे वो रेखा हो, चाहे छोटा हो, चाहे मझला हो और चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, इनके अंदर हो सकता है कि 2 संख्याएं दी हो, जोड़ में हो, या हो सकता है 2 संख्याएं दी हो धन में, गुणा में, भाग में, घटाव में, एक अलग अलग हो सकती हैं। या हो सकता है किसी एक ही ब्रैकेट के अंदर भाग में भी संख्या लिखी हो, गुणा में भी लिखी हो, धन में भी लिखी हो और ऋण में भी लिखी हो।
तो अगर सभी लोग हैं तो उसमें से सबसे पहले हम किसको हल करते हैं, भाग को, फिर किसका नंबर, गुना का, फिर किसका नंबर, जोड़ का, फिर किसका नंबर, घटाव का। इसका हिंदी में एक फार्मूला होता है भागु जोग। ब्रैकेट का जो रूल है भागु जोग भी होता है। भागु जोग का मतलब भा से भाग, गा से गुणा, जो से जोड़, घा से घटाओ, यानी कि पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटा देंगे। बस इतना सा ही रूल है। आइए इन रूलों पर आधारित हम सवालों को खट 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 हल करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य ये है कि कम से कम 10-5 सवाल आप आसानी से हल कर लो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आपका दिया गया है 1 + 0.1 + 0.01 + 0.001, यानी कि कुछ ऐसा है 0.01 + 0.001 + 0.0001। इनको ऐड करना है भैया। इनको ऐड करने का तरीका आपको तभी आ सकता है जब आप दशमलव को अच्छे से पढ़े होंगे। यानी कि सरलीकरण की इस प्रक्रिया में हम दशमलव के भी काफ़ी सवाल लेकर आएंगे जिसमें आपको दशमलव के भी बारे में अच्छे से जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए इनको ऐड करते हैं भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे दशमलव के बाद कोई नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 दिख रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद एक 0 लगा के फिर 1 दिख रहा है, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 0 हैं फिर 1 दिख रहा है, यहाँ पे 3 0 के बाद 1 दिख रहा है। ऐसे दशमलव वाली संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? चलो भाई कोई बात नहीं, सबसे पहले आप जिसको चाहो उसको लिख सकते हो। चाहे तो सबसे बड़े वाले से करो, सॉरी सबसे जिसमें दशमलव के अंक ज़्यादा दूर पर लगे चाहे उनसे स्टार्ट करो और चाहे इनसे स्टार्ट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए यहाँ से हल करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा 0.001, फिर इसकी बारी। अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे दशमलव के नीचे, ये ध्यान रखना है हमें, दशमलव लगाएंगे किसके नीचे, दशमलव के नीचे। अब 2 0 है फिर 1 है, लिख दिया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, कंफ्यूजन घट जाएगी। फिर अगला है ये 0.01 है, फिर कौन है भाई 0.1 है, फिर कौन है भाई दशमलव के बाद कुछ नहीं है, उसके पहले कौन है 1 है, यानी कि आप यहाँ 0 लिख सकते हैं। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब 0 की कमी लास्ट में हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 1 के नीचे कोई नहीं है, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 के नीचे कोई नहीं, 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 के नीचे कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, और यहाँ भी 1 के ऊपर कोई नहीं। आ गया आपका उत्तर, ये खटाक आंसर, ठीक है। तो दशमलव का योग करना आपके लिए तभी आसान हो सकता है जब लिखी हुई संख्याओं में जो दशमलव का पॉइंट है उसको दशमलव के नीचे ही दशमलव हम लिखते हैं, और उसके बाद जो भी होगा, यानी कि जैसे यहाँ पे देखा मैंने दशमलव के बाद 1 था, उसके बाद कोई नहीं था, तो मैंने संख्या पूरी करने के लिए 0 बढ़ा दिया। आप भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तरीका होता है हमारा हल करने का। चलिए थोड़ा टाइम गंवाए बिना अगला सवाल देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है 100 धन 50 गुणे 2। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन 100 धन 50 गुने, देखो भाई आप पे ब्रैकेट तो नहीं लगा, लेकिन इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। मैंने बताया भागु जोग, भागु जोग, यानी कि पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ फिर घटाओ। यहाँ पे तो भाग दिख नहीं रहा है, दिख कौन रहा है सबसे पहले, गुना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुना। गुना किसके साथ है, 50 के साथ है, तो 50 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा 100, और धन के पहले कौन था 100, 100 और 100 मिलकर के कितना आ गया आंसर 200। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 धन 4.4, 4 धन 4.0, 4 धन 444। आइए इसको हल करते हैं, उत्तर देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 4 धन 4.44 धन, फटाफट लिखते हैं भाई, आप लिख लिया करो, 4.04, 4.04 धन 444। इसका आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं। तो फिर से वही पुरानी प्रक्रिया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसके बाद दशमलव, कोई अंक नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव में सबसे ज़्यादा अंक किसके पास है, 2 इसके पास, 2 इसके पास, किसी को भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.44। फिर इसके बाद भी 4, 0, 4,
ये हुआ। अब बचे ये और ये, यहाँ पे देखो दशमलव नहीं लगा, जब दशमलव ना दिखे तो सबसे कहाँ होता है, आखिरी में। इसमें भी कहाँ है, आखिरी में। तो ये दशमलव के पहले वाली संख्या है, यहाँ पे दशमलव लगा दिया, ये देखो। इसके बाद 2 अंक दिख रहा है, यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, आप क्या बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। अगला ये आपका है 444, और दशमलव के बाद कोई है नहीं दिख रहा है, खटाक ये 0 बढ़ाया। अब हमारा काम क्या है भाई, जोड़ना, जोड़ने वाला काम है। चलिए देखते हैं, 4 और 4 मिलके उत्तर यहाँ लिख देते हैं। 4 और 4 मिलके उत्तर यहाँ पे कितना हुआ भाई, 8 हुआ। 4 सब शून्य है बाकी, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 लिख दिया, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया। 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौकी 16 के 6 हासिल, 1 4 1 5, और यहाँ हुआ 4। ये हुआ गया आपका खटाखट आंसर। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 7589 ऋण 7000। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7589 ऋण क्वेश्चन मार्क बराबर आपसे कह रहा है 3434। 3434 ये क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे तो आपको थोड़ा बहुत बीजगणित आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये ऋण क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या रख दो, x रख दो। यहाँ पे हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, x हमारा इधर ऋण में है, उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। ये संख्या इधर धन में, इधर आएगी तो ऋण में हो जाएगी। 7 5 8 9, ये धन में, बराबर के इधर आएगी तो ऋण में। 3 4 3 4, ये x माइनस में था, उधर गया तो प्लस में हो गया। आगे का कैलकुलेशन, 9 से 4 घटेगा 5 आएगा, 8 से 3 घटेगा 5 आएगा, 5 से 4 घटेगा 1 आएगा, 7 से 3 घटेगा 4। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत ही आसान सा पेपर है। अगला है 72,519 गुने, मिटा देते हैं इसको, 72,519 गुने, यही इसको भी मिटा देते हैं, जगह कम है। 72,519 गुने 9999। भाई इसका आंसर, अब तो आप परीक्षा में बैठे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप खटाक से वहाँ पे पूरा 4 अंकों का गुणा करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक लगाते हैं। टेक्निक क्या लगा सकते हैं, देखते हैं। 72,519, और इसको लिख सकते हैं हम गुने, ये 1 लिख करके 4 शून्य बढ़ा दिया, 3 शून्य बढ़ा दिया, सॉरी 4, और माइनस 1 कर दिया। ये था आपका 9,999, मैंने 10,000 से 1 घटा दिया। अब ये हो गया हमारा मामला सेट। अब इसका गुणा अंदर करेंगे, यहाँ पे 4 शून्य लगे हैं, 7 2 5 1 9, कितना शून्य भाई, 4 शून्य लगा देंगे, फिर ऋण इतना गुणे इतना करेंगे तो 72,519 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है भाई, इकाई का अंक इकाई के अंक के नीचे ही लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी। ये 0 है, 0 से यहाँ से हम लेंगे कैरी करेंगे, और यहाँ पे होगा 10, 10 से फिर कैरी करेंगे, ये 9 बचेगा, ये 10, यहाँ से फिर कैरी करेंगे, ये 10 था 9, ये 10, फिर यहाँ से ये 10, ये 10 से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, 9 बचा था, 9 से 1 गया 8, फिर यहाँ पे 9 बचा था, 9 से 5 गया 4, फिर यहाँ पे 9 बचा था भाई, यहाँ पे 10 से 9 गया ये, फिर 9 से 1 गया, फिर 9 से 5 गया, और फिर 9 से 2 गया, बचा कितना 7, यहाँ से कैरी हुआ था। अभी ये बचा कितना है 8, 8 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 1, अभी बचा 5 2 और 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखते रहिए, बहुत जल्दी कैलकुलेशन हो रहा है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, 1 भागे 1 धन 1 भागे 1 धन, बहुत सही, ब्रैकेट वाला सवाल आ गया जिसका आपको था इंतजार, वो घड़ी आ गई भी। 1 धन 1 भागे 1, सॉरी 1 भागे है 1 भागे, फिर लगा दिया इसने बड़ा ब्रैकेट, ब्रैकेट का सिलसिला चालू है, बहुत ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1 + 1 भागे, फिर मझला ब्रैकेट लगा दिया, 1 + 1 भागे, फिर लगा दिया इसने कौन सा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर 1 + 1 भागे, कितना है भाई लास्ट में 2 है, ये सॉरी भागे 2, ब्रैकेट क्लोज, पहले छोटा वाला फिर कौन सा
मझला वाला, फिर कौन सा भाई, बड़ा वाला। इसका आंसर आपको 2 मिनट में देना है। चलिए, हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया, ब्रैकेट को तोड़ना है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट, रेखा, फिर उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा सा ब्रैकेट। चलिए देखते हैं, यहाँ पे तो रेखा ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है, तो बारी किसकी है भाई, छोटे ब्रैकेट की। छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अलग अलग हल करते हैं, हमें टाइम लगेगा लेकिन आपको नहीं लगेगा, कैलकुलेशन आपका तेज होना चाहिए। आइए देखते हैं, अंदर छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखा 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि अब आपको यहाँ पे देखो एक धन दिख रहा है, एक भाग भी दिख रहा है। अब हमें लगाना कौन सा रूल है, भागो जोग का रूल। भागो जोग का मतलब पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ। पहले भाग दिखे तो भाग करो, 1 भागे 2 बराबर आधा होगा। अब कौन बचेगा, गुना आता है लेकिन गुना तो है नहीं, बारी नंबर किसका है, जोड़ का। तो 1/2 में यानी कि आधे में कितना जोड़ना है, 1। 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 का मतलब 3/2। तो इसका मान तो हो गया 3/2। अब यहाँ पे अब मझले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1 + 1 डिवाइडेड बाई, मझले ब्रैकेट के अंदर 1 + 1, और इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3/2। आइए इसको भी हल करते हैं। यहाँ पे अब मझले, क्योंकि छोटा ब्रैकेट टूट चुका है, अब बारी किसकी है, मझले की बारी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2। आइए इसको अलग से लिख लेते हैं, ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई 3/2। चलिए फिर भागू जोग करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी ब्रैकेट के अंदर भाग करेंगे, 1 को 3/2 से भाग देंगे, 1 भागे 3/2, संख्या पलट जाएगी, ये हो जाएगा 2/3। यहाँ पे आ गया आपका इसका मान 2/3। अब 1 में 2/3 जोड़ेंगे तो 3 1 कम 3, 3 2 5/3। भाई इसका मान आ गया 5/3। अभी इसको हम हटा करके, मझले ब्रैकेट को पूरा हटा करके क्या लिख सकते हैं, 5/3। 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 डिवाइडेड बाई, इसका मान कितना आया है भाई, 5/3 आया है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, रफ वाला काम ज़्यादा हो जा रहा है मेरा भाई, आप भी कम करिएगा, क्योंकि ये सारे काम आपको कुछ मन में भी करने होंगे। आगे बढ़ते हैं, 1 को 5/3 से भाग देंगे तो फिर संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ये हुआ 1 + 3/5। इनको ऐड करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 3 8 कितना हो जाएगा, 5, 1/8/5। 1 को 8/5 से भाग देंगे तो उत्तर आ गया 5/8। खटाक, ये आंसर आपका हो जाता है। यानी प्रॉब्लम हो तो फटाक से आप मैसेज करिएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि x यानी कि क्वेश्चन मार्क दिया है, फटाक से लिखते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई, जल्दी से उत्तर प्रश्न देखेंगे। 26 × 17 72 25, 26 × 17 बराबर 72 25। बोल रहा है ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन रहने वाला है भाई, क्वेश्चन मार्क को मान लो कौन है, x डिवाइडेड बाई 26 × 70 = 7225। अभी रूल क्या बताया, भागो जोग का, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग करने के बाद क्या करेंगे, गुना करेंगे। अगर आप इसे देखें तो लिखा हुआ है x भागे 26 × 17, आप इसे लिख सकते हो x भागे 26 × 17 बराबर 72 25। अभी आपका 17 किस में है, गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, 26 किस में है, भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में। ये हो जाएगा x = 7225 × 26/70। अभी 17 से 72 25 को भाग देंगे तो 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 25, 17 चौका 68, 68 2 70 2 72, बचा कितना 4, 17 दूना 36, 17 51, 17 दूना 34 और 6 40 2 42, 8 बचा, 17 25 85। ये हुआ 425 × 26, ये हो जाएगा आपका x का मान, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे गुना करके इसका आंसर परफेक्ट ला सकते हैं। चलिए अगला मान, अगला क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि 32 बटा क्वेश्चन मार्क बराबर क्वेश्चन मार्क बटा 648, 32 बटा क्वेश्चन मार्क। अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे, 32 बटा क्वेश्चन मार्क, 32 बटा
क्वेश्चन मार्क बराबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क 648, क्वेश्चन मार्क बटा 648। अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, दोनों के स्थान पे एक ही संख्या रहने वाली है, मान सकते हैं क्या, 32 बटा x बराबर x बटा 648। x को इधर भेजो, ये भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32 गुणे 648, 32 गुणे 648 जैसे ही करेंगे आपका वर्ग आ जाएगा और इसका जो मान आ जाएगा आपका, चलिए गुना कर लेते हैं, 6 4 8 गुणे 32, 2 चौके 8, 2 चौके सॉरी 2 8 16 हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 छंग 12, 3 8 24, 3 चौके 12 2 14 हासिल 1, 3 छक 18 1 19, 6 9 4 13, 4 2 6 1 7, 9 1 10, 1 1 2, यह आया 20, 7 3 6 इज इक्वल टू एक्स की घात 2, ये होता है एक्स का स्क्वायर का मान, तो एक्स हो जाएगा अंडर रूट 20 736, ये होता है 144 का वर्ग। ठीक, 144 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए भाई देखते हैं, एक अगला सवाल है, कह रहा है यदि कोई संख्या अन्य किसी संख्या की 2/3 है, यानी कि यदि कोई संख्या, कोई एक संख्या है जो किसी संख्या की क्या है 2/3 हिस्सा है, तो और उसका योग 60 है, तो पहली संख्या क्या है, बोलो बताओ भाई। चलिए जल्दी से हल करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या किसी संख्या की 2/3 है, एक बार फिर से क्वेश्चन अच्छे से रिपीट करते हैं। कह रहे यदि कोई संख्या अन्य किसी संख्या की 2/3 है, माना मूल संख्या x है, तो नई संख्या उस संख्या की कितनी है 2/3, तो x का 2/3 बराबर 2x/3। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है और उनका योगफल 60 है भाई, इसका और इसका योगफल 60 आ रहा है, x धन 2x/3 इज इक्वल टू 60 आ रहा है। दोनों संख्याओं का योगफल कितना बता रहा है, 60 आ रहा है। तो कह रहा है पहली संख्या क्या थी, चलिए हल कर लेते हैं। 3 का इसका हर कितना है, 1 है, 3 एकम 3x धन 2x/3 एकम 3 बराबर 60, 3 2 हो जाएगा, 5x/3 बराबर 60, 3 से गुना और 5 से क्या करेंगे भाग, ये हो जाएगा 60 गुने 3/5 एकम 5 बचा आपका कितना 1, 5 दूना 10, 12 तिहाई 36, वो पहली संख्या क्या थी भाई 36 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारा है 106 गुणे 106 ऋण 94 गुणे 94। 100 अगला क्वेश्चन हमारा 106 गुणे 106 ऋण 94 गुणे 94। भाई इसका आंसर आपसे पूछ रहा है, ये देखो संख्या सेम टू सेम दिख रही है, ये हो रहा है a गुने a, ये और b गुने b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे में a प्लस b। चलिए लगा देते हैं, a के स्थान पे कौन है 106 है और माइनस b के स्थान पे 94 और a प्लस b करेंगे तो 106 और धन 94 हो जाएगा। इसका आगे का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा आपका 94 जब घटाएंगे 106 से 94 और 6 मिलकर के 100 होता है, 6 और मिलेगा तो ये हो जाएगा 12 और 106 में 94 जब जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 200, 12 दूना 24 100, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आपको इसी प्रकार मज़ा आएगा, लेकिन आप कंटिन्यू आप चैनल पे बना रहिए और अगर पसंद आए सवालों का सिलसिला तो आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें, क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और सवाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलते रहेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया ये सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं।
इसलिए इन सारे क्वेश्चनों को आपको बता रहा हूँ। देखो ये सवाल कितना बड़ा दिख रहा है, दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन पता है जितना बड़ा सवाल है उतनी छोटे में लग जाएगा। आइए सवाल पे गौर करते हैं। अगर हम देखें तो 0.896 दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लेकिन 0.752 0.248 ये अलग दिख रहा है, ये दोनों में नहीं मैच है। सिर्फ मैच कौन कर रहा है, ये। तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, 0.896 कॉमन लिया, यहाँ पे आपका बचा 0.752 और यहाँ पे धन का निशान, यहाँ पे बचा 0.248। बटे में देखते हैं 0.7 दोनों में दिख रहा है, लेकिन अगली संख्या सेम टू सेम नहीं दिख रही है, तो जो सेम दिख रही है वो 0.7 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा 0.034 और धन का निशान 0.966। आई थिंक अब आपका सवाल पूरा हो चुका है। 8 9 6 और इनको जोड़ेंगे तो भाई 8 और 2 मिलकर के 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 हासिल आ जाएगा, 8 2 10 होता है, 4 5 9 और हासिल 1 मिलकर के 10 हासिल, फिर से 1 बचा, 7 2 9 1 10, यानी कि 1.000 बटे अगला देखते हैं 0.7 और फिर यहाँ पे इनको जब जोड़ेंगे तो आइए आपका हो जाएगा 6 4 मिलकर के 10, 6 3 9 1 10 हासिल 1, 4 9 1 10 1.0। अब आपका जो बचा ये दोनों संख्याएं 1 हो चुकी हैं, यानी कि इनका गुणनफल जो है वही होना चाहिए। ये आपका हो जाएगा 0.896 अपान 0.7। आप क्या करेंगे, कोई हलचल नहीं करेंगे, एक अंक पे दशमलव यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे 3 अंक पे, यहाँ से एक अंक से हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ से एक अंक से हटाएंगे यहाँ, क्योंकि दशमलव को सेम टू सेम पॉइंट तक हम हटा सकते हैं। भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 7 1 के 7, 7 1 के 7, यहाँ बचा 1, ये बना 19, 7 दूनी 14, 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 14 5 19, 7 8 56, 1.28 ये आपका आंसर हो जाएगा भैया। ये आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है a² + 2ab + b²। भाई a² + 2ab + b², ये किसका फॉर्मूला है, ये तो बच्चा बता देगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अगर पूछ लेता a² - 2ab + b², ये किसका फॉर्मूला है, ये तो बच्चे को भी मालूम होगा, ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखने में खतरनाक दिख सकता है लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है a ऋण 1/27 की घात ऋण 2/3, लिखा हुआ है ऋण 1/27 की घाते ऋण 2/3। भैया घात इसकी किस में है, ऋणात्मक दिख रही है, संख्या को पलट दो, क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या की घात यदि ऋणात्मक है तो उस संख्या को हम बटे में लिख देते हैं। जैसे लिखा हुआ है x की घात ऋण 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x। इसकी घात जो ऋण 1 थी, अगर 2 होती तो यहाँ पे घात क्या हो जाती, धन में हो जाती जब बटे में संख्या आती है, लेकिन इसका बटा कितना था, 1। संख्या को पलट दिया, घात पॉजिटिव हो गई, यानी कि संख्या, कोई भी संख्या लिखी हो, यदि उसको हम पलट देते हैं तो उसकी जो भी घात होती है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इस संख्या को भी पलट देंगे, ये हो जाएगा ऋण 27/1 की घाते आप 2/3 लिख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे भाई, 2 को यहाँ पे अंदर में लाएंगे और जैसे ही 2 को अंदर में लाएंगे ये आपका हो जाएगा वर्ग, यानी कि ऋण 27 का वर्ग बटे 1 का वर्ग, और टोटल की घात कितनी हो जाएगी, 1/3, क्योंकि यहाँ पे था 2 गुने 1/3, तो 2 अंदर चली आई, 1/3 रह गया। अभी इसका वर्ग करेंगे तो 27 का वर्ग करने पे क्या आने वाला है भाई, जल्दी से हल कर लेते हैं। 27 गुने 27 क्या हो जाएगा आपका, फटाक से उत्तर दो अपना। तो इसका जो वर्ग आएगा वो कितना आएगा, 729। यहाँ पे लिखेंगे इसको, वर्ग करने पे ऋण का चिन्ह क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 7 2 9 और 1 का वर्ग करो, कुछ भी करो, एक ही आने वाला है, एक को इग्नोर कर सकते हैं आप, एक की कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी घात कितनी बची है भाई, 1/3। 1/3 का मतलब भैया घनमूल होता है, यानी कि 729। 729 किसका घन होता है, 9 का, 9 9 81 9 729। ये आ गया आपका खटाखट आंसर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में इसी में और भी इंटरेस्टिंग सवाल बताने के लिए। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आने वाली परीक्षाओं में पास होते रहिए, ताकि हमें भी आप रोशन कर सको। धन्यवाद।